फिजिक्स टीचर। आज हम क्लास 10th का लेसन 2 लेक्चर 2 ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इसके पहले क्लास 10th फिजिक्स का सेकेंड लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर 1 दिया गया था, जिसमें कुछ वीडियो कट गई थी, उसको पुनः बताया जाएगा। आप धैर्य से देखेंगे और आपसे गुजारिश है, सिफारिश है कि जो भी पढ़ाया जाए उसका आप नोट बनाएंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत संयम से, धैर्य से आप पढ़िएगा, सुनिएगा। जो भी चीज न समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम पुनः उसको समझाने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर 2 on reflection of light, class 10 फिजिक्स लेक्चर 2 में लेक्चर 1 के आगे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। डियर स्टूडेंट, और उसमें जो भी आपको नहीं समझ में आया है उसको पुनः हम बताने का प्रयास करेंगे और आप धीरे धीरे नोट बनाएंगे। अब इसमें आपका बेटा, हमने डेंसर मीडियम और हमने रेयर मीडियम की चर्चा की थी। और डेंसर मीडियम, जिसको हम सघन माध्यम कहते हैं, रेयर मीडियम, जिसको हम विरल माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आप पहले रेयर मीडियम को समझेंगे। समझने के बाद आप इसको नोट करेंगे और ये नोट में आपका रहेगा और ये इंपॉर्टेंट है। डेंसर मीडियम
और रेयर मीडियम आप कैसे पहचान सकते हैं? लेक्चर 1 में हमने पहचानने के लिए कुछ बातें हमने बताया था। डेंसर मीडियम का मतलब होता है जब लाइट रे, प्रकाश की किरणें, लाइट वेव अगर उस मीडियम में जाए, प्रकाश की किरण गुजरती हो और उसके मार्ग में ज्यादा अवरोधक हो, ज्यादा रुकावट हो, रेजिस्टेंस हो, रोकने वाले हो, ज्यादा रोकने वाले हो, प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश की चाल को, वेलोसिटी ऑफ लाइट को ज्यादा से ज्यादा रोकने वाले हो, उसकी गति को, उसके मोशन को, उसकी स्पीड को कम करते हैं, तो वह डेंसर मीडियम होगा। और जिसमें प्रकाश की चाल कम प्रभावित हो, जिसमें प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो चाल है बहुत तेजी से प्रकाश की किरणें निकले या उससे गुजरे, यानी उसमें जो रुकावट है, उसमें जो अवरोधक है कम हो, तो उसको हम रेयर मीडियम भी कह सकते हैं। जैसे रेयर मीडियम का मतलब होता है बेटा, जैसे खेत है, खेत की बुआई, जैसे गेहूं की बुआई कर दिया जाता है, तो किसान लोग कहते हैं कि गेहूं बहुत दूर दूर इसका बीज अंकुरित है, तो हम कह सकते हैं कि जो बीज अंकुरित दूर दूर है वह विरल है। अगर वही गेहूं की बीज पास पास, करीब करीब अंकुरित हो, तो किसान कहता है कि हमारा गेहूं बहुत घना है, बहुत सघन है, बहुत घना है। तो ये घना का मतलब है ज्यादा पार्टिकल्स, उसके ज्यादा करीब मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, तो वह डेंसर मीडियम होगा। और जिसमें पार्टिकल्स, कण दूर दूर हो, जिसमें प्रकाश को जाने में बड़ी आसानी हो, बड़ी सुगमता हो, उसके लाइट के वेलोसिटी पर ज्यादा प्रभाव न पड़ता हो, तो वह समझिएगा कि रेयर मीडियम है। हमने ये भी बताया था लेक्चर 1 में बेटा कि डेंसर मीडियम उसको मान सकते हैं जिसकी डेंसिटी, मास डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी, घनत्व, मास डेंसिटी ज्यादा हो, उसको आप डेंसर मीडियम मान सकते हैं। और जिसका मास डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, उसको आप रेयर मीडियम मान सकते हैं। लेकिन एक चीज और समझिएगा, एक चीज और आप समझेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ होंगे, कुछ ऐसे मटेरियल होंगे, ज्यादा नहीं, कुछ ही ऐसे होंगे जिसकी डेंसिटी, जिसका मास डेंसिटी ज्यादा हो, पर उसमें लाइट की जो स्पीड है ज्यादा हो। तो जैसे अभी मैं लिखवा दूंगा, जैसे वाटर, जल और किरोसिन का तेल, वाटर और किरोसिन का तेल, किरोसिन आयल या तारपीन आयल अगर देखा जाए बेटा, तो इसकी डेंसिटी
मास डेंसिटी और इसकी डेंसिटी, इसकी जो केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी है, केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी है बेटा, वाटर की डेंसिटी होती है 1 × 10⁻³ kg/m³। तो वाटर की डेंसिटी केरोसिन ऑयल की डेंसिटी से कम है, लेकिन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, केरोसिन ऑयल से कम है। देखिए ये उल्टा हो रहा है। तो कुछ ऐसे केस हैं बेटा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है पर उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट आप जरूर लिखेंगे और हम लिखवाने जा रहे हैं। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट। आप इसको लिखिएगा, हम बोलने जा रहे हैं। पहले देखिए क्या करेंगे बेटा, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को पुनः हम लिखने जा रहे हैं। आप यहां से लिखना शुरू करिएगा बेटा। रेयर मीडियम का मतलब है बेटा विरल माध्यम। इसमें जो वेलोसिटी की लाइट है, इसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है बेटा, ऐसे एरो करके लिखेंगे। ये नोट नंबर 1 है बेटा। इसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी वो फास्ट होगी, तेज होगी। क्यों? कि ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम, विरल माध्यम का मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, जो छोटे छोटे कण होंगे मीडियम के, वो दूर दूर होंगे बेटा, दूर दूर। और लाइट वेव को जाने में बड़ी आसानी होगी। उसकी लाइट की जो स्पीड होगी वो ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। उसमें लाइट बहुत तेजी से जा सकती है। इसीलिए इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट फास्ट होती है, तेज होती है। तो उसको समझिएगा, विरल माध्यम है। नंबर 2 बेटा, डेंसर मीडियम या डेंस भी कहते हैं बेटा। डेंसर मीडियम में क्या हो सकता है? इसको बेटा हम सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं बेटा। सघन माध्यम का मतलब कोई भी माध्यम का मतलब हुआ ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपके मीडियम कहलाएंगे, माध्यम कहलाएंगे। तो सघन माध्यम, डेंसर मीडियम का मतलब हुआ कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे, जो कण होंगे, जो छोटे छोटे एटम होंगे, वो बहुत पास होंगे, करीब होंगे। और जब लाइट की वेव जाएगी, सीधे जब लाइट की वेव जाएगी ऐसे, तो वो पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे कण इस लाइट की वेलोसिटी को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इसमें लाइट जब डिक्रीज होगा, लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो इसकी स्पीड जो है रेयर मीडियम से कम हो जाएगी। तो ये समझिएगा कि वह डेंसर मीडियम है। तो इसमें वेलोसिटी क्या होगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है बेटा,
इसमें स्लो हो गई, इसमें कम हो गई, प्रकाश की चाल कम हो गई। तो ऐसे भी आप रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को पहचान सकते हैं। तीसरा नोट लिखिए बेटा, हमने लेक्चर वन में डेंसिटी संबंधी बातें बताया था कि जिसकी डेंसिटी अधिक होगी वह रेयर मीडियम होगा और जिसकी मास डेंसिटी कम होगी वह विरल माध्यम होगा, रेयर मीडियम होगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो इस स्टेटमेंट का, इस कथन का फॉलो नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं बेटा कि प्रायः अधिकतर पदार्थ जिसकी मास डेंसिटी अगर ज्यादा हो तो वह डेंसर मीडियम होगा, और जिसकी मास डेंसिटी द्रव्यमान घनत्व बोलते हैं अगर कम हो तो वह रेयर मीडियम होगा। तो जो नहीं है, इस स्टेटमेंट का फॉलो नहीं करते हैं, उसको हम बता देंगे। तो तीसरा पॉइंट लिखिए बेटा, तीसरा पॉइंट आप लिखना शुरू करें। आप इसको लिख लिए होंगे, अगर लिख लिए हो बेटा तो अगर लिख लिए हो तो तीसरा पॉइंट लिखें। जिन पदार्थों का, तीसरा पॉइंट में, जिन पदार्थों का मास डेंसिटी या हम कह सकते हैं बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसिटी का मतलब बेटा घनत्व अधिक हो, ज्यादा हो तो वह प्रायः सघन माध्यम डेंसर मीडियम कहलाते हैं। और जिन पदार्थों का मास डेंसिटी कम हो उसको प्रायः रेरर मीडियम विरल माध्यम कहते हैं। परंतु कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो इस कथन स्टेटमेंट का पालन नहीं करते हैं। जैसे वाटर, जल, और केरोसिन ऑयल, केरोसिन, केरोसिन ऑयल या टारपिन ऑयल,
में वाटर की डेंसिटी केरोसिन ऑयल की डेंसिटी में केरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है जो इस स्टेटमेंट का पालन नहीं करता है। पुनः इसको बताया जाएगा बेटा, अभी लिख दे रहे हैं। मिटा दिया जाए इसको, आप लिख लिए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कल हम बता रहे थे बेटा, जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या है? लेक्चर 1 में हमने बताया था, आज भी समझ लीजिए। अपवर्तनांक आप हेडिंग डालेंगे बच्चों, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपकी हेडिंग है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है क्या बेटा? इसको अच्छी तरह से समझिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? ये क्या करता है? ये वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिसाइड करता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज कैसे हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिसाइड करने का एक थ्योरी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट को अगर देखा जाए तो वैक्यूम में, निर्वात में, जहां कुछ भी ना हो, उसमें सबसे अधिक चाल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी हम डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब बेटा निर्वात। तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से लिखते हैं। c 2.99 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, या हम लगभग लिखते हैं बेटा 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में और वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट
0.98 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हुआ बेटा? जो लाइट की स्पीड, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, उसकी जो वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसी को ये क्या करता है? डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि कितनी स्पीड उसकी कम हुई। तो कम कैसे हुई उसको भी समझ लें। क्योंकि उसके जो पार्टिकल होंगे, जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे बेटे, जो कण होंगे, अणु होंगे, एटम होंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट उसके वेव को, उसकी तरंग को वो पार्टिकल्स रोकेंगे, रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, जिससे लाइट की स्पीड कम हो जाती है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? आप इसको तो समझ ही लिए होंगे, अगर लिखना चाहते तो इसको लिख भी सकते हैं नोट में। अब इसकी डेफिनेशन हम अपवर्तनांक की देने जा रहे हैं। लिख लिए होंगे बच्चों, मिटा दें। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल समझ में आएगा, बार बार रिपीट करिए, बार बार वीडियो देखिए, समझ में आना चाहिए, आ जाएगा। देखो बेटा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये आपकी हेडिंग है, आपको लिखना पड़ेगा, पहले आप समझ लें। इसका जो सिंबल है, इसका जो चिन्ह है, इसका जो प्रतीक है बेटा, वह स्मॉल जो एन है, एन से लिखा जाता है या म्यू से लिखा जाता है। ये सिंबल है, ग्रीक सिंबल है बेटा, म्यू। म्यू पढ़ा जाता है, इसको एन पढ़ा जाता है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, एन से लिख सकते हो या म्यू से लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अभी हमने बताया है कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कितना डिक्रीज होगा। और लाइट ये तो मान लो बेटा, ये तो मान लीजिए, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि सबसे अधिक अगर वेलोसिटी की चाल होती है तो वैक्यूम या लगभग हम एयर में कह सकते हैं, और इनके अलावा वाटर में जाए, ग्लास में प्रकाश की किरण जाए या किसी भी मटेरियल में, पदार्थ में जाए, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। कितनी स्पीड कम हो जाती है, वही जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रूप ले लेता है। तो यहां बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम, माध्यम, वन मीडियम divided by velocity of light in two medium, दूसरे माध्यम। इसको बेटा ऐसे देखा जाता है, ये वन मीडियम है, ये टू मीडियम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, वन एन टू, दोहराने की जरूरत नहीं है, या वन म्यू टू भी लिख सकते हैं, वन म्यू टू। ये बेटा जो ये होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको सापेक्ष पढ़ते हैं। ये देखिए, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से देखो बेटा, ये मीडियम 2 लिखा है, दूसरा माध्यम कोई है, ये पहला माध्यम है। जैसे माध्यम हम बार बार कह रहे हैं, चलिए यहाँ वाटर है, ये प्रकाश की रे जो है, प्रकाश की जो किरण है बेटा, वो वाटर में गई, वाटर में से चलिए ग्लास में गई, तो वाटर जो है एक मीडियम हो गया, और जिसमें गई है, ग्लास में गई है, शीशा में गई है, तो उसका दूसरा माध्यम मान लीजिएगा। ये यहां से इतना लिखने का तरीका है, और इसको चाहोगे बेटा, अभी हमने लिखा है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये दिखाई नहीं दिया हो तो 1, घबराने की जरूरत नहीं, 1 × 2 या 1 μ 2 और लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट 1 मीडियम में आप v1 लिख सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2 मीडियम में v2 मान सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट पहले मीडियम में, पहले माध्यम में आपने v1 माना है बेटा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में आपने v2 माना है हमने। ये कैसे लिखा जाता है? ये वाला जो 2 देख रहे हो ना, यहां लगा देना, और ये जो 1 देख रहे हो 1 मीडियम, इसको यहां कर देना, उसी तरह इसमें कर देना बेटा। फिर से देखो, ये जो 2 देख रहे हो ना 2, ये म्यू के नीचे लगा देना, और जो 1 देख रहे हो इसके पहले लगा देना प्रेफिक्स, और ये सफिक्स, इसको सफिक्स बोलेंगे, अनुलग्न बोलेंगे, अनुलग्न। और इस वाले को जो 1 लिखे हो उसको प्रेफिक्स, पूर्वलग्न बोलेंगे। इसका मतलब क्या होगा बेटा? पहले माध्यम के सापेक्ष, ये सापेक्ष शब्द पढ़ते हैं, रिस्पेक्ट, पहले माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष शब्द आ गया। अब कहेंगे सापेक्ष क्या होता है? आप अपने परिवार में रहते हैं, किसके सापेक्ष रहते हैं? माँ बाप, भाई बहन, तो उनके सापेक्ष आप अपना जीवन बिता रहे हैं, तो वह सापेक्ष हो गया। माँ बाप आपके सापेक्ष हैं, आप जो है माँ बाप के सापेक्ष हैं, एक दूसरे के सापेक्ष दुनिया चल रही है, ऐसे भी आप समझ लो। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी है, यानी पृथ्वी जो है बेटा सूर्य के सापेक्ष रिस्पेक्ट, उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। हम किसके सापेक्ष हैं, या पृथ्वी किसके सापेक्ष है? आपने सूर्य बता दिया है ना, तो सूर्य के भी सापेक्ष कोई हो सकता है, चंद्रमा, मून। चंद्रमा जो है पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमा कर रहा है। इस तरह सभी लोग एक दूसरे के सापेक्ष रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। ये सापेक्ष का मतलब हुआ। फिर से देख लो बेटा, ये जो 2 लिखे हो ना, ये 2 मीडियम यहाँ लगा देना, ये जो 1 लिखे हो बेटा यहाँ लगा देना। इसकी मीनिंग क्या है बेटा? पहले यहाँ जो लिखा है उसको सापेक्ष बोलेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। उसी तरह ये भी है, इसको म्यू पढ़ा जाता है, इसको एन पढ़ा जाता है, म्यू एन। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट नहीं होगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट का अगर हम एसआई सिस्टम में यूनिट मात्रक ले बेटा, तो मीटर/सेकेंड होगा। और इसका भी यूनिट, ये भी एक वेलोसिटी है बेटा,
इसका भी मीटर बाई सेकेंड होगा। मीटर बाई सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिट लेस है। यूनिट लेस यानी इसकी यूनिट नहीं होती है बेटा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट वन मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट सेकंड मीडियम का जो रेशियो आता है, काटने के बाद डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है, वही जो आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद इसको आप नोट करेंगे। हम तो समझते हैं कि आप समझ गए होंगे, तो कृपया आप इसकी डेफिनेशन को लिखें। डेफिनेशन बोलने जा रहे हैं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, रेशियो, RATIO, रेशियो अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो उस डेफिनेशन के नीचे, परिभाषा के नीचे इसको आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा उसके पहले एक लाइन और लिखो बेटा। इसको n स्मॉल n बना हुआ n या म्यू, म्यू ऐसे लिख सकते हैं बेटा, म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसको नोट कर लें। लिख लिए होंगे बच्चों। मिटा दिया जाए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हो गई, जैसा कि लेक्चर 1 में